हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। हम सभी से जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का पेपर आने वाला है, तो उसी के तहत हम आज लेकर आ चुके हैं आपका इंग्लिश राइटिंग का स्किल का लेटर राइटिंग। अभी आज हम सीखने वाले हैं हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग किस तरह से हमें कंप्लीट करना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी जो लेटर राइटिंग है दोस्तों, ये सभी के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सेमी इंग्लिश, हिंदी और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो पैटर्न हम आज बात करने वाले हैं, ये बोर्ड के नए पैटर्न के हिसाब से है। आपको उसी हिसाब से क्या सारा जो लेटर राइटिंग आपका आएगा फॉर्मल का, वो आपको लिखना रहेगा। अब फॉर्मेट में क्या, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस है। अब सेंडर से एड्रेस मतलब सेंडर क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेंगे। सेंडर यानी जो लेटर भेजता है, अगर मैं लेटर भेज रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, सेंडर कहलाऊंगा। तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका पिन कोड। पिन कोड आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, उस वहां का क्या जो पिन कोड होता है वो आपको लिखना रहेगा, और इसका मार्क्स भी रहता है। यहाँ पे मैंने पिन लिखा है, लेकिन आपको पिन लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, जो पिन कोड नंबर होता है वो आपको लिखना रहता है। अब डेट लिखा है तो डेट भी लिखना नहीं है, जैसे DAT लिखा है तो ये नहीं लिखना, आपको क्या डायरेक्ट जो तारीख है, जिस किसी भी दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन का क्या आप क्या लिखोगे, तारीख लिखोगे। अब तारीख कैसे लिखने, देखो यहाँ पे आज 17 मार्च है, तो मैंने कैसे लिखा 17 मार्च 2022, इस तरह से आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, सामने वाले पर्सन का क्या एड्रेस, जो लेटर रिसीव करने वाला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीवर, तो उसका एड्रेस लिखना है। तो 2 लिखना है। अब 2 के बाद कॉमा नहीं आएगा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो, यानी रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा पूरा कंप्लीट, आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, आपका पर्पस क्या है, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, तो वो आपको सब्जेक्ट मेंशन करना रहेगा। और यहाँ पे आपको साथ ही साथ दोस्तों सैल्यूटेशन मेंशन करना रहेगा, जैसे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, वो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या मेंशन करनी रहेगी। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे मैं रेस्पेक्टेड सर लिख देता हूँ, बहुत सारी जगह पे डियर सर लिखा रहता है, डियर मैडम लिखा रहता है, लेकिन वो आपको नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। आपको इस तरह से अगर नहीं पता है तो रेस्पेक्टेड सर / मैडम लिख दीजिए, हो जाएगा आपका। तो याद कर लो दोस्तों फटाफट। पहले क्या आएगा, S से क्या सेंडर्स एड्रेस, फिर R से रिसीवर्स एड्रेस, फिर S यानी क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। अब आपका आता है लेटर का मेन बॉडी। अब जो मेन बॉडी है दोस्तों, आपको 3 पैराग्राफ में कंप्लीट करना रहेगा। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, आप लेटर क्यों लिख रहे हो, आप कौन हो, वो सारी चीजें आप बता सकते हो। फिर सेकेंड एड्रेस, मेन पर्पस क्या आपका लेटर लिखने का, वो आपको क्या मेंशन करना रहेगा। पहला जो होगा वो 1 या फिर 1.5 लाइन में आपको क्या खत्म करना रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो मेन पर्पस होगा 2 से 3 लाइन में आपको खत्म करना है। फिर कंक्लूजन आपका लेटर खत्म करते हैं, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग लिखते हैं ना कि मैं आशा कर, आई होप यू विल सॉल्व माय प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, तो उस तरह से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आपका आएगा थैंकिंग यू। फिर लास्ट में आपका लास्ट वाला जो पार्ट है, योर्स फेथफुली XYZ। अगर नाम नहीं दिया रहेगा लेटर में तो आपको XYZ लिखना, नाम दिया रहेगा तो आपको नाम लिखना रहेगा। चलिए एक हम लोग डेमोस्ट्रेशन के लिए एक लेटर देख लेते हैं। अब एग्जाम में आपको दोस्तों कुछ इस तरह से आपका लेटर आएगा। यहाँ पे जैसे दिया है, इमेजिन यू आर दीपेश या फिर दिशा शास्त्री रिसाइडिंग एट JM रोड शिवाजी नगर पुणे, अटेम्प्ट एनी वन लेटर बेस्ड ऑन द गिवन एडवर्टाइजमेंट। यानी देखो यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट दिया और यहाँ पे कंडीशन भी दिए। क्या दिए, क्या हमें इमेजिन करना है कि हम दीपेश है या फिर दिशा है, और हम लोग कहाँ रहते हैं, यानी सेंडर एड्रेस क्या ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं दीपेश हूँ तो मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखो JM रोड, हाँ अब यहाँ पे देखिए रिसाइडिंग एट JM रोड शिवाजी नगर, तो ये देखिए JM रोड शिवाजी नगर पुणे, पिन कोड दिया है, हमने देखा था। फिर उसके बाद डेट देखो किस तरह से की, 1 जून 2022 कॉमा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या 2 भी लिखना रहेगा। और यहाँ पे अगर एड्रेस, अगर रिसीवर का भी एड्रेस दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको रिसीवर का एड्रेस भी क्वेश्चन के हिसाब से, अगर नहीं दिया है तो आपको अपने मन से लिखना रहेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप का है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप आपको ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिया है। अगर आपको रेफरेंस लिखना है तो आप लोग रेफरेंस लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया गया हो किस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया, तो उसका आपको रेफरेंस लिख देना है 1 लाइन में सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, यहाँ पे सर दिया हुआ है, लेकिन आपको रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम लिखना है। फिर बॉडी के बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। और फिर लास्ट में देखो योर्स फेथफुली दिशा शास्त्री, क्वेश्चन में दिया है मैं दीपेश शास्त्री हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, दीपेश शास्त्री लिखूंगा। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया तो आपको XYZ लिखना है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो क्या करिए, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों।